नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जहां पर इंडियन बच्चे रहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर 1 ये हॉस्टल की, और यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉर्मेट्री। ये पूरा जो हॉस्टल है ये कैंपस एरिया में ही स्थित है। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कहीं बाहर से क्लास लेने के लिए आ रहा है। ये जो हॉस्टल है यहाँ से अगर आप फीता लेके भी नापोगे, मैं अपने वीडियो में साफ सच्चाई बताता हूँ, तो यूँ मान लो मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पे बच्चों की क्लास लगती है। उनको कहीं भी घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं, आराम से यहीं से उठ के खा पी के अपना क्लास में चले जाए। यदि आपको कैंपस सिस्टम चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी को आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप पीछे भी देखेंगे तो एकदम शानदार माहौल है, बच्चे बैठे हुए हैं, अपना आराम से अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और एकदम शांत सुविधा है। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट की क्या होती है ना कि एक कंसर्न होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा एक कैंपस में रहे, ताकि उस बच्चे को बाहर भटकना ना पड़े। तो अगर कैंपस में रहना है तो आराम से इस यूनिवर्सिटी को आप चुन लो। सारा कुछ आपको बाल कटवाने से लेके आपको किराने की दुकान सब कुछ इसी कैंपस में मिल जाएगी, और आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी हॉस्टल का टूर कराता हूँ, एक दो बच्चों से आपकी बात कराता हूँ कि क्या कहते हैं वो इस बारे में। अपना जो भी रिव्यू रहेगा ओरिजिनल रहेगा। तो आइए हॉस्टल में चलते हैं। तो ये एक कमरा हमने चुना है और इसमें कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, जानते हैं कि ये कब पढ़ने आए थे, कैसा लग रहा है इनको, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो जो भी मेरे को बताना वो सही बताना, ताकि जो भी स्टूडेंट आए तो ताकि उनको वो चीज़ें मालूम चले कि भाई क्या है क्या वास्तव में। जैसे होता है ना, बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना कि रूम में क्या है क्या। तो अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई है तुम्हें? देखिए, ये जो हमारा रूम है, अगर हॉस्टल का बात कहा जाए तो हमें यहाँ पे हॉस्टल में तो सब चीज़ का ही फैसिलिटीज़ दिया गया है। यहाँ पे हमारा बेड वगैरह, 2 कंबल, तकिया वगैरह, एंड यहाँ पर क्लीनलीनेस का भी बहुत होता है। यहाँ पर डेली साफ़ सफाई होती है। इवन वॉशरूम से लेके कॉरिडोर से लेके हर एक रूम यहाँ पर डेली साफ़ सफाई होती है। आप जब आए थे तब सर्दी का माहौल होगा शायद, स्नोफॉल था। तो रूम में कैसा लगा आपको? मतलब सर्दी का एहसास हुआ जब बाहर सर्दी होती है? बाहर पे यहाँ पे कुछ अलग सा है। मतलब बाहर पे अगर माइनस में भी टेम्परेचर रहता है ना, तो घर पे उतना, रूम पे उतना फील नहीं होता है। यहाँ पे तब भी ठंड लगेगी, बट लेकिन उतना भी नहीं लगेगा। हीटर लगे हुए हैं? हाँ, हीटर तो हमारे लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, और 2 कंबल भी दिया गया है हमें। वो सारी चीज़ें। हाँ। और कैसा लगा मतलब कैंपस सिस्टम, क्योंकि गुलिस्तान में कैंपस है? हाँ, देखिए, गुलिस्तान का कैंपस हमें बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंपस है, और यहाँ पर गेम्स से लेके इंडोर से लेके आउटडोर से सारे गेम्स का फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड किया गया है। इवन हमारा एक स्टेडियम भी है फुटबॉल का। हाँ, ये तो पास में ही, सामने पास में ही है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे होगा। हाँ, और वो स्टेडियम का जो सीटिंग्स है उसके नीचे इंडोर गेम्स का भी फैसिलिटीज़ है, टेबल टेनिस है वगैरह, और भी बहुत कुछ है। और मनोरंजन के क्या साधन है सिटी में? मनोरंजन का हम लोग कहे तो हम लोग सब होंगे। हाँ, यहाँ तो घूमे हैं। यहाँ पर बगल पे ही, यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में एक कैनल है, और कैनल के ठीक उस पार एक पार्क है। और अम्यूजमेंट पार्क जैसा ही है, बहुत सारे राइड्स है वगैरह, सब कुछ वहाँ पर फैसिलिटी है, खाने का, घूमने का, बोटिंग का, सारी चीज़ों का फैसिलिटी वहाँ पर दिया गया है। और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग बहुत घूम सकते हैं। जैसे कि हमारा एक शाम में हम लोग जाते हैं खेलने के लिए एम्फी थिएटर, वहाँ पर उज़्बेकी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, कैच खेलते हैं, और भी गेम्स खेलते हैं। अब इनसे पूछते हैं एक बारी, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से? मेरा नाम कुशाग्र है और मैं यूपी से हूँ। ओके। यहाँ जैसे इसने बताया बंदे ने, आप कलकत्ता से? हाँ, मैं कोलकाता से। अब जैसे इन्होंने बताया कि हम उज़्बेकी के साथ खेलते हैं, तो कोई परेशान करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, ऐसा धर्म बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यहाँ पे सारे जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में आए हुए हो। लाइक बहुत ज़्यादा फैमिली वाइब्स है इधर। लाइक आप किसी से भी इंटरेक्ट करोगे बहुत ही आराम से, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कोई परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं करता, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ और पे। जैसे आप मार्केट वगैरह आप जाते हो कि शॉपिंग करने, तो कितनी महंगा ये इंडिया से, कि मतलब कितना खर्चा रहता है? इंडिया जैसा ही है, ऐसा कोई महंगा नहीं है। थोड़ा चीप ही, कुछ चीज़ें थोड़ी चीप हैं और बाकी इक्वली है। अभी आपका एक मंथ में जो खाने पीने के अलावा आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, चाय पानी पी, बाहर इधर उधर गए, कितना लगभग एक्सपेंसेस हो जाते हैं? अगर इंडियन रुपीस में बोले तो ज़्यादा आपको 6 से 7,000 मैक्स इनफ है। मिनिमम 3 to 4,000 होता है, क्योंकि यहाँ पर मेस हमें प्रोवाइड है, खाना हमें 3 टाइम्स मिलता ही है। और हमें बाहर से अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना पड़े तो वो भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। वैसे भी क्लास आपके अंदर के अंदर ही है। हाँ, हॉस्टल से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे क्लास। हाँ, 2 मिनट की वॉक है इधर से, बस अंदर कैंपस में। तो बस के पैसे बच रहे हैं?
हाँ, बस के भी भाड़ा ट्रांसपोर्ट के पैसे बच रहे हैं। बाकी इधर बस मतलब मार्केट वगैरह भी काफ़ी पास में है, आप वॉक करते हुए आराम से जा सकते हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है तो वॉक करने में यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम? हाँ, काफ़ी मतलब टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ पे, और मतलब अच्छा स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारे अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे कोई जैसे मान लो कि ताशकंद में किसी का बजट नहीं बैठ रहा और उसको रहना है, थोड़ा ताशकंद का रहता है कैपिटल में मैं पढ़ाई करूँ, तो आ सकता हो यार आप? बिल्कुल, ताशकंद से ज़्यादा दूर भी नहीं है ये। ताशकंद एकदम बगल में पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटे का टाइम है बाय रोड। तो मतलब काफ़ी अच्छा है, और ताशकंद से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है इधर, क्योंकि कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। मैंने देखा था यहाँ पे शायद बाल काटने की दुकान भी है, ड्रेसर हाँ, सारी चीज़ें हैं, और एक आपका स्टेशनरी भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, कैफेटेरिया है, सब कुछ आपको यहाँ अभी अवेलेबल है। जैसे मान लो आपको कुछ खरीदना हो, जैसे कुछ होता हाँ, है कुछ भी, सामान, हाँ, तो कितना दूर जाना पड़ता है? बस चलिए तो आपको दिखाई देते हैं। हाँ, आइए। चलिए। ये तो हो गया इनका कमरा, एक बार इनका कमरा दिखा दे थोड़ा, बाकी आप इसको मैनेज करें। ये है इनका हॉस्टल, जो ये सारा सिस्टम है, ये वगैरह वगैरह। आगे हमारा वॉशरूम है, बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और एक और है जहाँ पर हम लोग नहाते हैं, बाथिंग करते हैं। और यहाँ पर वार्डन, और इस साइड पे हमारे मिडल में वार्डन बैठती है। और ये पूरा बॉयज़ का फ्लोर है। और हमारा खाने का आप बुफेट देखेंगे, ये हमारा बुफेट है। तो ये था एक इनका हॉस्टल का टूर। यदि आप गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना ना चाहते तो आपको ऐसा कमरा मिलेगा, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। बाकी अगर आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ और भी चाहते तो आप अपना फ्लैट लेके भी सेकेंड ईयर से रह सकते हैं। बाकी हॉस्टल बहुत सस्ता है, बहुत क्लीन है, आराम से आप अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।